हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, कल जो है ना वो रूस के व्लादिवोस्टॉक में जो पूर्वी आर्थिक मंच यानी कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम सम्मेलन हुआ था, उसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अन्य जो कई देश के प्रधानमंत्री उन्होंने जो है ऑनलाइन संबोधन किया था। तो प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी जी ने जो है यूक्रेन संघर्ष पर अपना रुख पुनः दोहराया है। उन्होंने कहा कि हमने प्रारंभ से ही कूटनीति और बातचीत के जरिए जो है इस मामले को निपटाने का सुझाव दिया था। हम अनाज और उर्वरकों के सुरक्षित निर्यात पर जो आम सहमति है उनका स्वागत करते हैं। और जो उन्होंने कहा, भारत जो है वो रूस से सहयोग की अपार संभावनाएं चाहता है। इसके अतिरिक्त जो है पश्चिमी दबाव के बावजूद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को रूस के साथ व्यापार संपर्क और निवेश का विस्तार करने के लिए भारत को काफ़ी ज़्यादा उत्सुक बताया। तो ये देखिए, ये है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो रशिया में आयोजित होता है। उसमें ये कुछ क्षेत्र हैं और कौन से कंट्री भागीदार थे वो हैं। ये 2012 का जो है डेटा है, मतलब मैप था, उसी के अनुसार मैंने लिया हुआ है। तो इससे आप देख सकते हैं कि जो रशिया का ईस्टर्न क्षेत्र है उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट उसके आते हैं। तो ये रहा रशिया का ईस्टर्न। तो भारत आर्कटिक विषयों पर रूस के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने का इच्छुक है। ऊर्जा के क्षेत्र में अब सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। ऊर्जा के साथ भारत ने रूस के जो सुदूर पूर्व में फार्मास्यूटिकल्स और हीरे के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण निवेश किया है। तो प्रधानमंत्री ने व्लादिवोस्टॉक में आयोजित होने वाले 7वें पूर्वी आर्थिक मंच में जो है ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि रूस जो है वो कोकिंग कोल की आपूर्ति के माध्यम से भारतीय इस्पात उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बन सकता है। भारत पहले से ही रूस के जो सुदूर पूर्व में बुनियादी मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका डेवलपमेंट करने के लिए $1 अरब की ऋण सहायता की पेशकश कर चुका है। जी हाँ, इसके अतिरिक्त जो है ना रूस से जो तेल खरीद हो रही है तो उससे जो पश्चिम देश काफ़ी ज़्यादा भारत का विरोध कर रहे थे, उस दबाव डाल रहे थे, तो उस पर भी प्रधानमंत्री जी ने जो है एक अहम संदेश दिया है। उन्होंने जो है ये संबोधन को जो है वो ऑनलाइन अटेंड किया था। इनके अतिरिक्त जो है इस सम्मेलन को जो है मलेशिया, वियतनाम और आर्मेनिया के प्रधानमंत्रियों ने भी संबोधित किया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो है यूक्रेन का भी मुद्दा उठाया था और उन्होंने जो है रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का भी जोर दिया। इसके अतिरिक्त जो है यह भी चर्चा है कि अगले हफ्ते उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित होने वाले जो शंघाई सहयोग संगठन के प्रमुख बैठकों की दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय बैठक भी हो सकती है। जी हाँ, जो अगले हफ्ते जो है ये उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में होगी। इससे जो है भारतीय और रूस की जो विदेश नीति है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और रूस जो है इस समय भारत के लिए एक नई विदेश नीति चाह रहा है, जिसमें वो चीन और भारत जैसे दोनों राष्ट्रों के साथ वो अपने मजबूत संबंध बनाना चाहता है। इसके अतिरिक्त जो है प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चाहे हम अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारे या चेन्नई व्लादिवोस्टॉक समुद्री गलियारे या उत्तरी समुद्र के मार्ग के बारे में बात करें, कनेक्टिविटी भविष्य में हमारे संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और पीएम ने सुझाव दिया कि वास्तव में यदि यूक्रेन संघर्ष में हस्तक्षेप नहीं किया होता तो भारत अप्रैल में 2000 कुशल श्रमिकों को रूसी शिपयार्ड में काम करने और लकड़ी काटने के कार्यों के लिए भेजने के लिए तैयार था। जी हाँ, जो मतलब रशिया यूक्रेन में युद्ध के कारण जो है भारत ने अपनी जो है यहाँ के जो वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं और कुछ मतलब एक्सपर्ट्स हैं उन्हें जो है रूस में भेजना चाहता था, वहाँ पे जो कार्यों को करने के लिए, वहाँ पे रूसी शिपयार्ड में काम करने के लिए। और विभिन्न प्रकार के जो मतलब वुड्स हैं, मतलब जंगलों में जो लकड़ियाँ उससे संबंधित कार्य था उन्हें। तो इस प्रकार से तकरीबन 2000 जो है कुशल श्रमिकों को जो है ट्रेंड जो स्किल्ड वर्कर्स थे उन्हें भेजने का जो इस मतलब पिछले ही वर्ष जो है ऐसा समझौता हुआ था। इससे जो है भारत की प्रतिभा और जो व्यवसायिक और जो है रूस में इस समय काफ़ी ज़्यादा मतलब अब जानने में कमी थी, उससे भी निपट सकते थे। साथ में मॉस्को के साथ आर्थिक संबंधों को जारी रखने और मजबूत करने के लिए पीएम का जो स्पष्ट आह्वान है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा भारत को रूसी तेल से दूर करने के निरंतर प्रयासों के बीच आता है। तो प्रधानमंत्री ने जो है यूक्रेन संघर्ष पर संक्षेप में बात की। उन्होंने कहा कोविड महामारी के साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न, उर्वरक और ईंधन की कमी विकासशील देशों के लिए बहुत चिंता का विषय है। यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत से ही हमने कूटनीति और बातचीत का रास्ता करने करने का मतलब अपनाने का जोर दिया था। हम चाहते हैं कि इसका जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है निपटारा हो जाए। तो इसके अतिरिक्त जो है
भारत और रूस जो है विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। भारतीय इस्पात उद्योग के लिए रूस प्रमुख भागीदार बन सकता है। जी हाँ, जो है स्टील के लिए मतलब स्टील और आयरन के क्षेत्र में जो है रूस जो है कोकिंग कोल जो है प्रोवाइड कर सकता है भारत को। भारत पहले ही जो ईस्टर्न है ना, ईस्टर्न सुदूर पूर्व है, उसमें जो है रूस के लिए $1 बिलियन की जो है लाइन ऑफ क्रेडिट की पेशकश कर चुका है। और जो रशियन फार ईस्ट है उसमें भी तेज़ी से विकास ला सकता है। और जो भारतीय जो कुशल कारीगर हैं और जो कामगार हैं जो वहाँ पे कार्य करने के लिए अभी भेजे जाने वाले थे, तो रशिया यूक्रेन के कारण जो है भारत नहीं भेज सका। लेकिन यदि यह युद्ध किसी प्रकार से रुक जाता है तो भारत जो है पुनः इस मामले में जो है अपने स्किल्ड वर्कर्स को वहाँ पर भेजेगा। इसके अतिरिक्त जो संबंधों के विकास में बड़ी भूमिका निभाएगी कनेक्टिविटी। जी हाँ, जो हाल ही में देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की कनेक्टिविटी। भारत ने जो है ईरान के चाबहार से जो है रूस, मध्य एशिया और रूस तक पहुंचने का रास्ता विकसित किया। इसके अतिरिक्त जो है चेन्नई और व्लादिवोस्टॉक जो समुद्री रास्ता है उस पर भी विकास केंद्रित किया है। तो ये देखिए जो है चेन्नई से व्लादिवोस्टॉक तक की जो दूरी है उससे बताया गया है कि 5647 तकरीबन नॉटिकल मील्स है। इस प्रकार से जो है भारत और रूस एक दूसरे के सहयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो पुराना रास्ता था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा दूर था। इस 8675 नॉटिकल मील्स होकर ज़्यादा था। ये जो है पोर्ट ऑफ जो सेंट पीटर्सबर्ग जो है रशिया का वहाँ, और मुंबई से। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भारत और रशिया एक दूसरे का काफ़ी ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ऊर्जा मतलब रूस से ऊर्जा खरीद को लेकर भारत अपने हितों के मुताबिक फैसले पर काम करता रहेगा। और जो विकासशील देश हैं वो खाद्यान्न, उर्वरक और ईंधन की कमी महसूस कर रहे हैं, इस पर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वार्ता की। भारत रूस के साथ समानांतर आर्थिक संबंध बनाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जहां यूएस इंड बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित इंडिया आइडिया समिट में भारत और अमेरिका के बीच मजबूत सहयोग का मामला बताया। जी हाँ, जहाँ पे एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रशिया के साथ ऑनलाइन मतलब ये जो है सम्मेलन कर रहे थे, उसी समय जो है वो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी जो है वो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल आयोजित जो इंडिया आइडिया समिट है उसमें भी भारत और अमेरिका के बीच मजबूत सहयोग को करने को कहा है। जयशंकर ने कई उभरते क्षेत्रों को भी सूचीबद्ध किया जहां दोनों क्षेत्र प्रभावों के बीच प्रभावी हो सकता है। तो इस प्रकार जो है प्रधानमंत्री जी एक तरफ रूस से जो है वार्ता कर रहे थे ऑनलाइन, मतलब वो सम्मेलन में बोल रहे थे, और एक तरफ जो है जयशंकर विदेश मंत्री एस जयशंकर जी वो जो है अमेरिकी जो बिजनेस काउंसिल है, इंडो यूएस बिजनेस काउंसिल है, उसमें जो है एक समिट हुआ था उसमें बोल रहे थे। तो हम देख रहे हैं कि भारत जो है एक प्रकार से रूस का भी सहयोग कर रहा है और भारत जो है यूएसए का भी सहयोग कर रहा है, और दोनों ही राष्ट्रों से इंडिया अपने प्रकार से सहयोग कर भी रहा है और उनकी भी सहायता कर रहा है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है ये कहा कि वो बहुत जल्द चाहते हैं कि रूसिया यूक्रेन युद्ध किसी प्रकार से बंद हो जाए और इसका जो है निपटारा शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा किया जाए।